स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, तैयार हैं आप सभी मेरे साथ एक नया पाठ पढ़ने के लिए? आपकी हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ पढ़ेंगे आज हम, पाठ 19। पाठ का नाम है पद परिचय। क्या होता है ये पद परिचय? आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। वाक्य में प्रयुक्त किसी एक पद अथवा सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में जो पद प्रयुक्त होते हैं, जो प्रयोग में आते हैं, या तो एक कोई पद या सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से जो परिचय दिया जाता है उसे कहा जाता है पद परिचय। शब्द 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये हैं 8 प्रकार के शब्द जो प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा का परिचय, इसमें संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। सर्वनाम का परिचय, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, वचन एक वचन बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष, कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध। इन सभी के विषय में हमने पिछले पाठों में पढ़ा है। अब विशेषण का परिचय, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन बहुवचन, अवस्था मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था। क्रिया का परिचय, भेद अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक आदि, काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन बहुवचन। क्रिया विशेषण पद परिचय, भेद कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब आता है संबंध बोधक का पद परिचय, भेद कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, समतावाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, सहचरवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक। संबंध संबंधी शब्द। समुच्चय बोधक, भेद संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, संबंध शब्दों उपवाक्यों से संबंध। विस्मयादि बोधक, इसमें केवल कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है यह बताना होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक में भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण देखिए, मैं गत वर्ष आपको अजमेर में मिला था। अब देखिए किस प्रकार पद परिचय किया जाता है। मैं क्या है? सर्वनाम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, मिला था क्रिया का कर्ता। गत विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग एक वचन, मूलावस्था विशेष्य, वर्ष। वर्ष क्या है? संज्ञा जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, अधिकरण कारक, मिला था क्रिया का समय। आपको सर्वनाम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक, मिला था क्रिया का कर्म। अजमेर में संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, अधिकरण कारक, मिला था सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से पद परिचय किया जाता है। अब देखिए और भी उदाहरण हैं पद परिचय के। 9:15 हुए हैं। इस वाक्य का पद परिचय किस प्रकार होगा? देखिए, नौ क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक। बजकर पूर्वकालिक कृदंत का कर्ता है। बजकर यहाँ अकर्मक पूर्वकालिक कृदंत अव्यय, इसका कर्ता नौ है। हाय, उसने और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली। अब देखिए हाय क्या है? हाय का कैसे पद परिचय होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय है, ये दुख का द्योतक है। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, उसने और उसकी पत्नी को मिलाता है। तो इसी प्रकार
और भी वाक्यों का पद परिचय दिया है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। वाक्य क्या है? सचिन ने परिश्रम किया और वह 7वीं कक्षा में प्रथम आया। तो ये है उसका पद परिचय। फिर एक और वाक्य है बच्चों, श्याम की पुत्री निधि ने चाचा को पत्र लिखा। ये इसका पद परिचय है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो अब करेंगे हम अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद से आप क्या समझते हैं? पद और शब्द में क्या अंतर है? तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उन उत्तरों को लिखेंगे। निम्न दिए गए वाक्यों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ये सही है तो इस पे सही का निशान। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये गलत है। पदों का विस्तृत विवरण ही पद परिचय कहलाता है। ये सही है। अब बच्चों दिए गए वाक्यों में लिखे पदों का पद परिचय दीजिए। जो रेखांकित पद हैं उनका आपको परिचय देना है। तो मैं आपको एक करके बताऊंगी, एक बताऊंगी किस प्रकार से करते हैं पद परिचय, बाकी आप स्वयं करेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए गंगा और हिमालय का हमें पद परिचय देना है। गंगा क्या है? गंगा है स्त्रीलिंग संज्ञा। हिमालय क्या है? हिमालय संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, और इसमें क्या है? ये एक वचन। ठीक है, इस प्रकार आपको इन सभी वाक्यों का पद परिचय करना है। आइए वाक्य पढ़ते हैं। श्री राम ने रावण को मारा। इसमें श्री राम और रावण का पद परिचय करेंगे। हम चिड़ियाघर गए थे। हम और चिड़ियाघर। शीला ने पुस्तक दी है। शीला और पुस्तक का पद परिचय। वह पढ़ता है। वह का पद परिचय। वाह कितना सुंदर गुलाब। इसमें वाह और गुलाब का पद परिचय करना है। तो वाह क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है और हर्ष का द्योतक है ये, क्योंकि अच्छी चीज देख के आपको खुशी होती है। और ये सुंदर विशेषण का अव्यय है। गुलाब, गुलाब क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, और ये सुंदर का क्या है? विशेष्य है। काश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया होता। यहाँ काश और बेटा इसका पद परिचय देंगे। मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मातृभूमि हमारा और कर्तव्य का पद परिचय। नितेश एक अच्छा लड़का है। नितेश और लड़का का पद परिचय। ईश्वर में विश्वास रखो। ईश्वर और विश्वास का पद परिचय। तो पाठ होता है यही समाप्त। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा पाठ, और अच्छे से समझने के लिए और भी अच्छे से समझने के लिए इस पाठ का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आभार।